तो अभी जब आप जमीन पर लोगों से उनकी राय पूछते हैं तो वोट देने से पहले आपको लोगों की क्या सोच नजर आ रही है और यह गुजरात चुनाव किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए रवि, पहली बात तो ये है कि जो अभी आपने बयान जिन राजनीतिज्ञों के सुनाए, पार्टियों के नेताओं के, प्रधानमंत्री समेत सारे नेताओं के, तो वो सारे बयान अपनी अपनी हिसाब से सब सही हैं और इन सारे बयानों के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज जनता के सामने जा रही है। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता का असल मुद्दा क्या था और जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दंगों की बात करती है, अगर आतंकवाद की बात करती है, तो उसके पीछे साथ साथ वो तर्क भी लगाती है कि पिछले 20 सालों में गुजरात में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा, पहले आए दिन कर्फ्यू लगता था और शायद उसी शांति की वजह से विकास के प्रगति पर गुजरात तेजी से चला। ये उसका तर्क है भारतीय जनता पार्टी का। बात यह है कि गुजरात कोई पिछले 20 सालों में प्रगति के पथ पर आगे गया हो, ऐसा नहीं। गुजरात शुरू से ही समृद्धशाली प्रदेश रहा है। अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग तरीके से उसका विकास किया है। ये भी बात सही है कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात की प्रगति हुई है और उसके अंधा भी उसके विकास से इनकार नहीं कर सकता। अब बात लेकिन चुनाव की है और चुनाव जीतने के लिए अलग अलग अस्त्र अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 1 महीना गुजरात में चुनाव से पहले भी आया था और दोबारा भी आया हूँ। तो ज़मीन की सच्चाई मैं एक आपको ये बता दूँ, जो मैंने देखा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि 1 महीने पहले का जो मेरा दौरा था और जिसमें मैंने 1 महीने पूरे गुजरात के अलग अलग इलाकों में गया, और इस बार जो मैं जा रहा हूँ चुनाव के ठीक पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पहले से नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बार जब मैं आया था तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत और मुझे रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ जाती हुई दिख रही थी, मगर इस बार पिछले 20 दिनों में उसका ग्राफ गिरा है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर गुजरात इतना ज़्यादा मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है तो फिर प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां और अमित शाह गृह मंत्री को इतनी रैलियां या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के गुजरात आने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 चीज़ों से गुजरात चुनाव में फंसी हुई है या परेशान है या चिंतित है, जो भी आप कह लें। पहली बात तो यह है कि 27 साल के शासन की वजह से एक मोनोटनी जिसको कहा जाता है, एक नीरसता जो कही जाती है, कहीं ऐसा तो ना ही है कि एक नीरसता जनता के भाव में आ जाए, जनता के दिमाग में आ जाए कि 27 साल बहुत हुआ। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार वो जगहों पर जाते हैं और आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो आप उन वोटों को अपनी तरफ लाने की कम कोशिश करते हैं जिनका आना मुश्किल है। आप उन लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं जो आपके हैं और आपके बने रह सकते हैं, लेकिन उनके जाने का खतरा है। आने वाले आएगा कि नहीं आएगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है उसमें से तो नहीं चला जाएगा। तो उसके लिए बीजेपी का जो फ्लाइट है, जो बीजेपी की रणनीति है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, वो सेट करते हैं और ये बातें करते हैं। बात ये है, दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के टिकटों के बंटवारे में जातिगत समीकरण को संतुलित करने में थोड़ा चूक गई और कई जगह टिकटों के बंटवारे का जो रोष है, जो विरोध है, वो अलग अलग जिलों में दिखाई दे रहा है। और इसमें मेहसाना का भी जिला है, आनंद का भी जिला है, सौराष्ट्र के ज़िले हैं। ऐसी जगहों पर कुछ टिकटों के बंटवारे में बीजेपी चूक गई। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि आपने 27 साल इनको मौका दिया, एक मौका हमें दीजिए, और उनका ये कहना शिक्षा और स्वास्थ्य का, वो कई लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी चर्चा करते हैं। और तीसरी बात यह है, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये कहूँगा, अगर जातिगत समीकरण को संतुलित करके टिकटों के बंटवारे का काम किसी ने किया है तो वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आज की लड़ाई पहले से थोड़ी बीजेपी की कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी गुजरात में नंबर 1 पार्टी है। अब दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं रवि, 3 दिन के बाद चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शायद ही आपको कोई रैली करते दिखे हों, शायद ही 182 विधानसभा सीटों में उनकी कोई डिमांड उस तरह से आपने देखी हो,
शायद ही आपने मुख्यमंत्री का कोई बयान इस पूरे 10 दिन के चुनाव प्रचार में आपने देखा हो। एक अगर टीवी पर, नेशनल चैनल पर आपने चर्चा या कभी भी देखा होगा तो उनका पर्चा दाखिला जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आए थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। चुनाव पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, उनके रणनीति में लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री की रैलियां और प्रधानमंत्री का आकर्षण और सिक्का, उसका केवल बीजेपी की 2 ये चीज़ें हैं जिस पर वो हर जगह लड़ते हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इवन हार्दिक पटेल जो अपने गांव से ही लड़ रहे हैं, वो उनको भी योगी आदित्यनाथ की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनाव में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाले नेता प्रधानमंत्री के बाद है और हर उम्मीदवार ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी सभा में आए, उनके चुनाव क्षेत्र में आए। उनकी ताबड़तोड़ सभाएं लगाई भी जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो क्या कहते हैं आपको पता ही है। तो जो वो कहते हैं वही भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है और उसी तरीके से यहाँ चुनाव भी लड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।